वहाँ यहाँ जैसे आप सतलोक आश्रम में आते हो, ये मिनी सतलोक समझ लो। इसमें इतना है कि हमने बना के खाना पड़ता है, बाकी और कोई काम नहीं। जितने दिन आप यहाँ रहोगे, 1 हफ्ता रहो, 2 दिन, 4 दिन, तो यहाँ हमें कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं, ना तो दाल लेने की, ना सब्जी लेने की, ना कोई साबुन तेल लेने की। सारी परमात्मा ने आपके आगे रखी हुई होती है। बनाना खाना थोड़ा बहुत जरूर पड़ता, कुछ एक सेवा करनी पड़ती है बच्चों ने, लेकिन वहां सतलोक में वह सेवा भी ऑटोमेटिक है। जैसे परमात्मा ने काशी में भंडारा दिया था, वहां कोई पकाने वाला, कोई चूल्हा नहीं जला रखा था। 18 लाख आदमियों के जाए चूल्हे, वो क्या ना भोजनालय बनाने लगा, तो आदि काशी में तो भोजनालय बने, तो वो बना बनाया भगवान सतलोक से लेकर आए थे कबीर परमेश्वर। तो वहाँ बना बनाया भोजन हर प्रकार का स्वादिष्ट, वहाँ फल यहाँ से बहुत स्वादिष्ट है। तो हम वहाँ जाएंगे तो वो सुख सभी प्राप्त कर सकेंगे जिनकी इच्छा हम यहाँ करते हैं। जैसे हम यहाँ शराब पीते हैं, शराब किस लिए पीते हैं? कि मस्त रहेंगे। लेकिन सतलोक के अंदर इस आत्मा में इतना सुरूर वैसे ही रहता है, क्योंकि वो परमात्मा के नाम का, प्रभु की महिमा का नशा इसको हमेशा बना रहता है। इतना आनंद रहता है वहां पर। तो हम उस सुख को छोड़ आए, इसलिए यहाँ कष्ट उठा रहे हैं। परमात्मा में फिर बताना चाहते हैं कि तुम उसी सुख को प्राप्त करो, यहाँ कोई सुख नहीं है। आपको कितना ज्ञान सुनाया जाता है, कितने प्रमाण दिए जाते हैं, और कैसे कैसे महापुरुष जिनको हम भगवान मानकर पूजा करते हैं कुछ वर्ग, और उनकी क्या दुर्गति हुई। जैसा कि आपने भगवान महावीर के जीवन को आंखों देखा पढ़ा। वो एक नहीं, केवल महावीर जी नहीं, प्रत्येक प्राणी जो इस काल के जाल में फंसा हुआ है, वो लाखों करोड़ों बार पशु योनियों को प्राप्त हो चुका है, और आगे भी ये कष्ट तैयार रखे हैं यदि हम परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करेंगे। कोई भी काम है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं और वो पढ़ते हैं, उसमें 2 मुख्य बातें होती हैं। एक तो बुद्धिमता कि हम पढ़ लिख करके अच्छे अधिकारी बनेंगे, मजदूरी से पीछा छूटेगा, 2 पैसे अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार हम उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं कि हमें पैसा अधिक मिलेगा, क्योंकि मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है तो 100 रुपये प्राप्त करता है, 150 करता है। अच्छा अधिकारी बन जाता है तो उसके रोज के 500, 600 रुपये, 700 रुपये बन जाते हैं, 800 रुपये। तो इस प्रकार इस उद्देश्य से, इस लालच से हम बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दूसरी चिंता बनती है कहीं तू फेल ना हो जा, तो वो चिंता, वो भय उस बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विवश करता है। और साथ में वो ज्ञान के बाद वो रुचि कि मैं बड़ा अधिकारी बनूंगा या कोई व्यापार अच्छा कर लूंगा। तो इसी प्रकार से आपको इस सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है कि जो भक्ति नहीं करते उनके साथ क्या बनेगा, और जो भक्ति करके अपना जीवन सफल कर जाएंगे उनको क्या लाभ होगा। ऐसे ही जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको समझाया जाता है, विद्यालय के अंदर टीचर भी समझाते हैं, अध्यापक भी यही शिक्षा देते हैं, भाई बच्चों अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे अफसर लग जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। और घर में माता पिता या कुल के व्यक्ति बुद्धिमान जो होते हैं वो कहते हैं, वो भी यही कहते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे अंक से पास होना, अच्छे अंक प्राप्त करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुम बड़े अधिकारी बन जाओगे, अफसर बन जाओगे, टीचर कोई कर्मचारी बन जाओगे, तुम्हारा जीवन ठीक निर्वाह हो जाएगा।
तो उस कारण से उस जो बच्चे उनकी बातों पर अमल कर जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर जाते हैं, पढ़ाई कर जाते हैं, तो उनका वो सुख, उनको वो लाभ प्राप्त होता है जो पहले बताया जाता है। और जो काना पा के टाल जाते हैं और फिर वही मस्ती, स्कूल से भाग करके गधों पर बारी लेते रहते हैं, गधों पर बैठ कर सवारी करते रहते हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई लुकमा छुकमा बीड़ी पी रहा। तो उस समय तो उन बच्चों को ऐसा महसूस नहीं होता कि तुम दुखी होगे, परंतु जब वो बड़े होते हैं, उनके जीवन का, गृहस्थ जीवन का जो सफर प्रारंभ होता है, तब वो रोते हैं, तब याद करते हैं परमात्मा यह क्या बना मेरे साथ। उसी का साथी सहपाठी तो एक बड़ा अधिकारी बनकर जीप में और कार में जा रहा है और वो कहीं मजदूरी कर रहा है किसी नहर या सड़क के ऊपर। तब उसको याद आती है कि ये मेरा सहपाठी था जो आज बड़ा अधिकारी बन के गाड़ी में जा रहा है, सरकारी गाड़ी में, और मैं भी इसके साथ स्कूल जाता था, विद्यालय में जाता था, मैंने पढ़ाई की नहीं, आज मजदूरी कर रहा हूँ। उसके बच्चे वहीं पर लेटे हुए हैं, किसी के पैर में जूती नहीं, किसी के तन पे कपड़ा नहीं, किसी के फोड़े निकले पड़े हैं, किसी को कुछ हो रहा है। अब रो रहा है वो, तो परमात्मा कहते हैं आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे भाई चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार जो भक्तिहीन प्राणी, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो व्यक्ति, जो बहन भाई, वो आगे चल के फिर इतना पछतावेंगे, गधे और कुत्ते बन के ऊपर न मुंह करके रोया करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। पुण्यात्माओं, हम अपने एक पेट भरने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं। दिन में ड्यूटी करते हैं फैक्ट्री में या कहीं पर, और ओवर टाइम मिल जाए तो वो भी करते हैं। और परमात्मा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल पाते। इसका कारण क्या है कि जैसे हम ओवर टाइम करते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, साथ में और भी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं उससे, क्योंकि हम परिचित हैं कि ये धन मुझे एक्स्ट्रा और मिलेगा तो मेरा अच्छा काम चलेगा और बढ़िया एक मकान ठीक बना लूँगा, सुविधाएं प्राप्त कर लूँगा। उसको उस धन का पता है कि ये धन एक्स्ट्रा आएगा। और जब हम भगवान के इस भक्ति रूपी धन से परिचित हो जाएंगे तो फिर हम इसमें भी इतनी ही लगन से लग जाएंगे। सत्संग के माध्यम से और प्रवचनों के माध्यम से आपको यही बताया जाता है, आपके हृदय में ये रुचि पैदा की जाती है कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। तो वो ज्ञान सत्संग से ही होता है। और सत्संग में हम आ नहीं पाते क्योंकि कुछ तो काल करड़ा हो जाता है जो भगवान की तरफ ये प्राणी चलता है, और कुछ हम अज्ञानता के कारण, आलस के कारण परमात्मा से दूर रह जाते हैं। अब जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, विद्यालय में जाता है, एक बच्चे को हम विद्यालय में भेजते हैं, लड़का या लड़की को, और उसको अपनी रोजगार प्राप्ति के लिए जो पढ़ाई वो करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, उसमें 15-16 वर्ष लगते हैं। और उसके जो बच्चा स्कूल जाता है, उस विद्यार्थी के लिए माता पिता एक विशेष व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बेटा तू अपनी पढ़ाई कर, उससे कोई काम नहीं लेते।
तब जाकर के वो बच्चा 15-16 वर्ष के उपरांत दो रोजी रोटी, दो रोटी के लिए ही व्यवस्था कर पाता है, उसको रोजगार प्राप्त होता है।